बच्चों हम लोग क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। उसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ जो पढ़ना है वो 4-5 टाइप का आपको अभिक्रिया पढ़ना है। उसमें से हम लोग पहला लिए हैं संयोजन, संयुक्त या योगशील अभिक्रिया। इसको हम लोग समझने के लिए इस एग्जाम्पल को हम लोग को समझना होगा। देखिए ये एग्जाम्पल क्या दिख रहा है बच्चों कि A प्लस बी गिव्स C। A प्लस बी मतलब दो अभिकारक है, उत्पाद एक। A प्लस बी प्लस सी गिव्स है D, इसमें 3 अभिकारक है, उत्पाद है। यानी संयोजन अभिक्रिया उसे कहेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करेंगे लेकिन एक ही उत्पाद का निर्माण करेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखिए इसको हम लोग एक फिगर में समझ रहे हैं बच्चों। देखिए ये चूना और पानी है बच्चों, गौर कीजिए इस चित्र को। ये आपका एनसीईआरटी का फिगर है। देखिए इसमें चूना और पानी है, दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो बनेगा बुझा हुआ चूना और साथ में गर्मी निकलेगा। मतलब जब हम लोग पोचाड़ा करने के लिए इसको यूज करते हैं अपने घरों में तो देखिएगा पूरा गर्म हो जाएगा बर्तन और टपकने लगेगा चूना, बाजार वाला, जिसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इसका अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगा। देखिए ये चूना, ये जल, और साथ में दोनों अभिक्रिया होने से जो बना वो है बुझा हुआ चूना, साथ में क्या दिया, ऊष्मा। इसी तरह हम लोग खाद का बनना में ले सकते हैं। जैसे खाद में क्या क्या रहता है बच्चों, तो गोबर रह सकता है, पुआल भी रहता है और घरेलू कचरा रहता है। इसमें 2 से अधिक हो गया और एक ही जो हम लोग का उत्पाद बना वो खाद, प्लस आप लोग जहां गोबर का गड्ढा होता है बच्चों, जो हम लोग कोई खेत या टाण में ले जाने के लिए गोबर को फोड़ के कोई लेबर निकालता है तो नीचे देखिएगा उसका पैर पूरा भीग जाएगा। कहने का मतलब उसमें क्या छिपा है, ऊष्मा। तो इसमें देखिए 2 से अधिक अभिकारक लेकिन उत्पाद एक, साथ में ऊष्मा भी निकल रहा है। इसके अलावा और ले सकते हैं आप H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो देखिए इसमें 2 अभिकारक है और उत्पाद एक है, ये बराबर नहीं होगा, इसको हम लोग यहाँ 2 दे देंगे। तो जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक रहेंगे लेकिन उत्पाद एक हो तो उसको हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद है बच्चों कि संयोजन अभिक्रिया में आपको देखने को क्या मिला, तो देखिए कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकल रही थी लेकिन इसमें ऊष्मा नहीं निकलती है, इसीलिए कहते हैं कि संयोजन अभिक्रिया प्रायः क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में 2 वर्ड है बच्चों, एक ऊष्मा है एक क्षेपी है। ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा और क्षेपी का मतलब होता है निकलना। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा निकल जाएगी, जैसे चूना और पानी को डाले तो चूना और पानी क्या हो गया, डबका, और पूरा बर्तन को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। खाद जो बना, पुआल, गोबर, घरेलू कचरा जो हम डाले तो डालने के बाद जो खाद बन के आया उसमें भी क्या छुपा था, तो ऊष्मा। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा निकलती हो उसे कहते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसका हम लोग उदाहरण अगर ले तो क्या उदाहरण आएगा बच्चों इसमें, तो देखिए चूना वाला आप ले सकते हैं CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल 2 प्लस ऊष्मा। इसके अलावा आप दे सकते हैं ये कोयला जलता है वो भी दे सकते हैं। जैसे देखिए कोयला मतलब क्या, कार्बन C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस ऊष्मा। इसको आप लोग देखते होंगे जहां हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो कोयला को जलाया जाता है, तो जलाने के बाद धुआं निकलेगा और पूरा कोयला लास्ट में क्या हो जाएगा, लाल। तो ये वही अभिक्रिया है बच्चों। अब हम लोग को जो दूसरा अभिक्रिया पढ़ना है उसका नाम है वियोजन या अपघटन। देखिए यहाँ जो अपघटन एक वर्ड आया है यहीं पे इसका छुपा हुआ है। अपघटन का मतलब होता है बच्चों टूटना। आप लोग भूगोल में पढ़ते होंगे मृदा का निर्माण होता है सेलों के अपघटन से। पत्थर टूटते हैं, जो नरम पत्थर होते हैं तो क्या बनती है, मृदा। तो अपघटन का अर्थ है टूटना। देखिए यहाँ पे इसको जनरल में हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझे बच्चों। देखिए AB अभिकारक है, तीर के इधर वाला अभिकारक, उधर वाला को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो ये जो अभिकारक है इस अभिकारक में ऊर्जा दिया जा रहा है। ऊर्जा हम लोग 3 रूप में दे सकते हैं। देखिए इसको ऊष्मा बोलते हैं, इसको सूर्य का प्रकाश, इसको बोलते हैं विद्युत। तो उत्पाद देखिए कितना बना, देखिए उत्पाद इसमें 2 बना, इसमें 2 से अधिक बना। कहने का मतलब है वैसी अभिक्रिया जिसमें हम अभिकारक को ऊर्जा देंगे और वो टूट जाएगा। ऊर्जा 3 रूप में दे सकते हैं, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, ऊष्मा हो सकता है, विद्युत हो सकता है। और ये सब देने के कारण ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और टूट के वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा अभिक्रिया, इसको बोलेंगे वियोजन। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं। इसमें एक
फेरस सल्फेट नाम का देख रहे हैं एक विद्यार्थी प्रयोग कर रहा है, फेरस सल्फेट को गर्म कर रहा है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है, FeSO4। इसको गर्म करने पर देखिए ये टूटेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये 3 बनाएगा। इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 देना होगा। देखिए इसको गर्म किए तो उष्मा दिए तो देखिए 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना। दूसरा आप ले सकते हैं ये सिल्वर क्लोराइड, इसको हम लोग दे रहे हैं क्या, सूर्य का प्रकाश, तो ये दोनों टूट जाएगा, Ag प्लस Cl2। ये द्विपरमाणु होता है इसलिए 2 लगेगा। देखिए तीसरा में आप देख रहे हैं ये जल, पानी का विद्युत अपघटन हो रहा है, जल का सूत्र H2O, इसको विद्युत धारा दे रहे हैं तो H2 और O2 दोनों में ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये तीनों अभिक्रिया में अभिकारक देखिए टूट रहे हैं, इसमें 2 से अधिक में टूटा, इसमें 2 में। तो ये देखिए किस कारण टूटा, उष्मा देने के कारण, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं ऊष्मीय वियोजन। ये ऊष्मीय वियोजन हुआ। ये जो अभिक्रिया है ये प्रकाश से टूटा, सूर्य का प्रकाश देने से, इसको प्रकाश वियोजन, प्रकाशीय वियोजन कह सकते हैं। और तीसरा हम लोग जो किससे टूटा, विद्युत से, तो विद्युत वियोजन। ये आपको 3 अंक के लिए एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बुक में, बोर्ड एग्जामों में सब में पूछा जाता है बच्चों। तो यहाँ तक आपको वियोजन अभिक्रिया समझ में आया। देखिए वियोजन अभिक्रिया जितना है सब में ऊर्जा देना है, ऊर्जा देने से वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। अब देखिए जिस अभिक्रिया में हम लोग ऊर्जा देंगे तो उस अभिक्रिया को कहते हैं, उत्पाद बनने के लिए अगर ऊर्जा दे रहे हैं तो उष्मा शोषी। देखिए उष्मा और शोषी 2 शब्द, उष्मा का अर्थ हुआ ऊर्जा, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, विद्युत हो या फिर आपका उष्मा हो, और शोषी का अर्थ होता है अवशोषण, अपने में खींच लेना। तो उसी तरह परिभाषा निकला है, जिस अभिक्रिया में उत्पाद बनने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब उत्पाद कब बनेंगे, जब उसको हम लोग क्या देंगे, उष्मा, तब हम लोग उसको कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए सबसे ज्यादा एग्जाम में अभी तक पूछा गया है ये दोनों का परिभाषा। देखिए कुछ और हम लोग दूसरा टाइप का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये हो गया आपका दूसरा, हम लोग ले सकते हैं AgBr, ये इसको देंगे सूर्य का प्रकाश, तो Ag और Br2। देखिए बच्चों ये जो है इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू मतलब आवृत्ति को बोलते हैं, H आपका सूर्य का प्रकाश का सिंबल है बच्चों, ठीक है। अब है विस्थापन। अब हम लोग बच्चों तीसरी अभिक्रिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसका नाम है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन हम लोग किसको बोलते हैं, विस्थापन वर्ड का मतलब ये है हटाना। हटाना किसको हटाएगा, कौन हटाएगा, तो यहाँ पर हटाने का जो काम होगा, ये टेबल से आप समझने का कोशिश कीजिए। इस टेबल में दिखाया जा रहा है ये तत्वों की अभिक्रियाशीलता का एक श्रेणी है। देखिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व पोटेशियम है, उसके नीचे घटते हुए आ रहा है। कहने का अर्थ है कि इसमें जो सबसे अधिक ताकतवर होगा वो किसी भी कम वाला को हटा सकता है, और जो उससे कम ताकतवर होगा जिसके साथ वो अभिक्रिया करेगा वो तो आराम से हट जाएगा। लेकिन कहाँ हटेगा, किस अवस्था में हटेगा, तो उसको हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं। देखिए इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको, इस चित्र में है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और दानेदार जस्ता भरा हुआ है। जो आपका बुक का पहला डायग्राम है वो लिया गया है। तो देखिए जस्ता ठोस अवस्था में, नीचे देखिए चूर्ण टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे Zn, ठोस अवस्था में है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी इसको बोलते हैं हम लोग H2SO4, साथ में वो विलयन में है। देखिए पानी टाइप का यहाँ दिख रहा है, तो H2SO4 ये जलीय अवस्था में है। ये अभिक्रिया जब होगा तो देखिए इसमें आप यहाँ पे देखिए, यहाँ देखने को मिल रहा है जिंक है और यहाँ देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन। तो देखिए जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन क्या है, नीचे है, यानी हाइड्रोजन को हटा सकता है कौन, जिंक। तो ये इसको यहाँ से हटा देगा और ये अलग हो जाएगा कुछ इस प्रकार, इसके साथ ये चला जाएगा, यानी बन जाएगा ZnSO4। ये आपका जलीय अवस्था हो जाएगा, एक सेकेंड, ये जलीय अवस्था और हाइड्रोजन गैस बन के अलग हो जाएगा। यहाँ देखने को क्या मिला कि विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, जो कम अभिक्रियाशील तत्व होगा उसको उसके मूलक से, इसको मूलक बोलेंगे SO4 को, इसके मूलक से कौन अवस्था में, तो जलीय अवस्था में क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसी का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल
जनरल एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, ए कोई ज्यादा ताकतवर तत्व है और बी उसका कम ताकतवर, और ये सी क्या है, सी है मूलक, सी है मूलक, तो मूलक से हटा देगा कुछ इस प्रकार। देखिए एक और हम लोग यहाँ पे उदाहरण लिए हैं, इस उदाहरण को आप समझिए, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए इस उदाहरण में हम लोग लिए हैं, ये आपका बुक का फिगर है जिसमें दो कील दिख रहा है, वो कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 है जो नीला रंग का दिख रहा है, इस विलयन में हम लोग डाले हैं ये दो लोहे का कील। तो इसका समीकरण अगर हम लोग लिखे तो कुछ इस प्रकार है, ये लोहा का संकेत हुआ Fe ठोस अवस्था में और कॉपर सल्फेट का विलयन जलीय अवस्था में। तो लोहा देखिए पीछे आप लोग देख सकते हैं, यह अभिक्रियाशीलता का श्रेणी में देखिए लोहा ऊपर है और कॉपर नीचे है, लोहा ज्यादा ताकतवर है, कॉपर को उसके विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो बनेगा क्या, बनेगा हम लोग का FeSO4 जलीय अवस्था में प्लस कॉपर अलग हो जाएगा यहाँ से। ये विलयन का रंग आप देख रहे हैं नीला होता है, जब ये बन जाता है तो ये हो जाता है हरा। तो ये 2 अंक का वहां प्रश्न में पूछता है बच्चों कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसलिए बदल जाता है क्योंकि कॉपर को लोहा विस्थापित कर देता है उसके मूलक से और विस्थापन अभिक्रिया होता है। चौथा अभिक्रिया जो है बच्चों वो नाम है द्विविस्थापन, या इसी का नाम है उभय अपघटन। उभय मतलब आप लोग पढ़े होंगे उभयचर, जैसे मेढक पानी में भी रहता है जमीन में भी रहता है, तो उसी प्रकार द्वि मतलब 2-2 बार विस्थापन होगा। और यहाँ भी कौन अवस्था, यहाँ भी होगा जलीय अवस्था। देखिए इसको आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, देखिए यहाँ पर जो लिए हैं उसको कौन कौन सा ये है तत्व, ये कौन कौन सा यौगिक है, तो पहला है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये किस अवस्था में है, ये है आपका जलीय अवस्था, प्लस नीचे है बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये भी है जलीय अवस्था में। दोनों अभिक्रिया करने के बाद दोनों विस्थापित, दोनों का मूलक अदला बदली हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए ये मूलक है तो ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला आ जाएगा ये साइड, यानी बन जाएगा क्या, इस फिगर को हम लोग साइड कर लेते हैं बच्चों। देखिए कुछ इस प्रकार ये बनेगा BaSO4, ये ठोस अवस्था में रहता है, ये अवक्षेप के रूप में रहता है, इसका रंग होता है सफेद। अवक्षेप आपको बताए थे बच्चों, कोई भी उत्पाद बने तो या तो नीचे बैठ जाए या ऊपर, ये नीचे यहाँ पे बैठ जाता है, और साथ में 2 NaCl2 बनेगा। तो यहाँ पे जो अवक्षेप का निर्माण हुआ, इसलिए इसका कुछ अभिक्रिया जो होगा वो अवक्षेपन अभिक्रिया भी होगा, सब नहीं होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं NaCl प्लस AgNO3, ये सब भी विलयन ही अवस्था में होगा, लेकिन यहाँ पे अवक्षेप नहीं बन रहा। देखिए यहाँ पे बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। तो अवक्षेप कुछ अभिक्रिया होगा जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा, जिस अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ अवक्षेप भी बने उसको हम लोग बोलेंगे अवक्षेपन अभिक्रिया। इसको सामान्य में से समझ सकते हैं, AB रहेगा प्लस CD रहेगा तो AD प्लस CB बन जाएगा बच्चों, जैसा यहाँ देखने को मिल रहा है आपको। इसके बाद है हम लोग को पढ़ना बच्चों आगे है वह है उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन किसको बोलते हैं बच्चों, तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन जुड़ जाए कोई भी अभिकारक में, जैसे देखिए C+O2 गिब्स हो जाएगा CO2, साथ में यहाँ पे क्या बनता है तो उष्मा। और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं Mg+O2, तो यहाँ बन जाएगा MgO और साथ में बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा उष्मा, ये बराबर नहीं होगा। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो, ह्रास का अर्थ है कमी, योग का अर्थ होता है वृद्धि, तो ह्रास का अर्थ है क्या कमी, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपचयन। जैसे देखिए ZNO प्लस C, तो यहाँ बन गया Zn प्लस CO। आप यहाँ गौर कीजिए, देखिए ये जो अभिक्रिया यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे जो उत्पाद बनने के बाद देखिए इसमें ऑक्सीजन हट गया, तो जिसका हटेगा उसको हम लोग बोलेंगे कौन अभिक्रिया, तो अपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का योग हो, अपचयन मतलब देखिए ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, इसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट जाएगा। और अंतिम देखिए इसी को, ये कॉपर ऑक्साइड वाला है, ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं जो इस फिगर में हम लोगों ने लिया है। देखिए इस फिगर को समझ लीजिए आप लोग, इस फिगर को आप समझ सकते हैं,
कुछ इस प्रकार अभिक्रिया यहाँ होगा। देखिए कॉपर का रंग होता है लाल भूरा, ये जब जल जाता है तो काला रंग का हो जाएगा। इसको आप तांबा का तार लेके जला के भी आप देख सकते हैं। साथ में ये उष्मा भी, ये क्या बोलते हैं, ये गर्म भी हो जाएगा तार, कुछ इस प्रकार होगा, ये बराबर नहीं होगा। काला रंग का यहाँ पर उष्मा बनने के बाद कॉपर का ऑक्साइड जो है ये काला रंग का होता है, तार पूरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन और अपचयन जब एक साथ हो तब उस अभिक्रिया को कहेंगे, यानी एक ही अभिक्रिया में उपचयन भी हो जाए और अपचयन भी हो जाए। एक अभिकारक का उपचयन हो तो दूसरा अभिकारक का क्या हो, अपचयन हो। जिसे बच्चों देखिए ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, दूसरा है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। देखिए गौर कीजिए इसमें, देखिए इसमें और यहाँ में, देखिए एक में ऑक्सीजन नहीं है और एक में ऑक्सीजन आ गया। इसमें भी देखिए एक में ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन इसका हट गया। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, देखिए ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ गौर कीजिए, ये जो अभिकारक दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन नहीं था और ऑक्सीजन जुटा, तो ये हो गया इसका उपचयन। इसमें ऑक्सीजन था और हट गया, इसका हो गया अपचयन। इसमें भी देखिए इसमें ऑक्सीजन नहीं था और इधर आ गया, तो इसका हो गया उपचयन। इसमें ऑक्सीजन था और हट गया, तो इसका हो गया अपचयन। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का ये लेक्चर का सेशन बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप बच्चों चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।